Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. तो जी today I'm going to be bringing you the review of this Toyota Fortuner Legender. मैं अगर थोड़ा अपने चैनल के बारे में बात करूं तो मेरे चैनल पे E4 Sigma जो हमारे घर में होती है उसको मैंने बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है. तो दिस वीडियो इज़ प्राइमरली गोना बी फोकसिंग ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन दिस लेजेंडर और जो E4 Sigma है, और मैं आपको साथ साथ एक ब्रीफ डिटेल में लेता हुआ जाऊंगा. तो जी टोयोटा ने ये जो लेजेंडर है ये 2022 में लॉन्च की थी. बाय द वे E4 Sigma फेसलिफ्ट आई है वो 2021 में आई थी और हमने भी तभी 2021 फेसलिफ्ट जो हमने ली थी हमने भी तभी ली थी. बाय द वे जी जिसका जो 2.8 Sigma था वो 2021 जून में लॉन्च हुआ था, तो हमने उसी टाइम ले लिया. उसके बाद 2022 के जनवरी में जाके इन्होंने लेजेंडर लॉन्च कर दिया. लेजेंडर बेसिकली आपका टॉप वेरिएंट होता है. इसमें इसका इंजन जो है वो E4 Sigma वाली है. इंटीरियर ब्लैक है, वो मैं आपको बताता हूँ. इंटीरियर ब्लैक आ जाता है, परफोरेटेड सीट्स आ जाती हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, मतलब दे आर नॉट बेसिकली वेंटिलेशन नहीं है ना ही वो हीटेड है, लेकिन परफोरेटेड है, मतलब उनके अंदर से द एयर पासेज अराउंड. लाइकवाइज फ्रंट चेंज है, तो मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल में लेके जाता हूँ. जब लेजेंडर लॉन्च हुआ था तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस वॉज 8 लाख मोर एक्सपेंसिव दैन द Sigma. आज भी यही हालात है. आज के अगर टाइम पे आप खड़े हैं तो आपकी ये जो लेजेंडर है ये 1,80,00,000 का पड़ता है. ठीक है, 1,80,00,000 का. रजिस्ट्रेशन के बाद ये गाड़ी हम 2 करोड़ की गाड़ी के साथ खड़े हैं. या अल्लाह प्लीज़ पाकिस्तान पे रहम करें, बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. तो चलें जी लेट्स बिगिन विद द रिव्यू. शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखाऊंगा. अब क्योंकि ये लेजेंडर है तो इसमें आपके पास ये सारी ग्रे आते हैं. लाइकवाइज पीछे भी एक इस तरह की फॉर्च्यूनर एम्बलम लिखा हुआ है, जबकि अगर ये E4 Sigma होती जो हमारे पास थी वो ये सारे ब्लैक होंगे और पीछे Sigma की एक आउटलाइन बनी होगी. ठीक हो गया. लाइकवाइज मूविंग टूवर्ड्स द कार, आपके पास ये देखिए फॉर्च्यूनर का कितना ब्यूटीफुल फेस है. टू बी ऑनेस्ट आई लव द Sigma, लेकिन इसकी लुक बहुत प्यारी है. लाइकवाइज आपके पास ये देखें DRLs आ जाती हैं, आपकी हाई बीम्स, लो, मेरे ख्याल हाई बीम्स ये हैं, लो बीम्स ये हैं, आपके पार्किंग्स ये हैं, टर्न इंडिकेटर्स ये हैं. ये बाकी हम अभी देखते हैं क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, राइट ना. बाकी आपके पास ये फॉग लैंप आ जाते हैं. यू हैव दीज पार्किंग सेंसर्स. बाय द वे जी ये गाड़ी PPF हुई है और ऑल थैंक्स टू ब्लूमबर्ग ओवरड्राइव वालों ने हमें आज वी हैड अ कोलैब, तो बेसिकली उन्होंने हमें ये नंबर प्लेट कवर करने के लिए ये स्टिकर्स दिए. अदरवाइज़ वही काले हमने लगाने थे. टू बी ऑनेस्ट अभी वी आर वर्किंग ऑन, हमारे भी आएंगे. तो थैंकफुली उन्होंने हमें थोड़ी देर के लिए रेंट आउट किए, तो हम ये उतनी देर गाड़ी, हमने कहा हम ज़रा एक गाड़ी का रिव्यू बना के आते हैं. तो ही वाज लाइक यस यू कैन टेक दिस अलॉन्ग विद यू. बीइंग अ फॉर्च्यूनर मतलब जिन है एक बड़ा. आप यहाँ से अगर आके कैमरा मैन अगर इसकी साइड लुक दिखाएं, जिन है पूरा साइड से. ठीक है, ह्यूज मैसिव. ठीक है, मतलब व्हाट एल्स कैन यू से. अच्छा हम ज़रा आराम से चलते हैं ना. तो आपको मैंने जैसे फ्रंट पे बताया आपके पास एक लवली सा ह्यूज सा टोयोटा का एम्बलम आ जाता है. जो आपकी E4 है वो कंटिन्यू होता है उसका. इसमें एक ये वाइट पेंटेड सेक्शन आता है और ये ज़रा प्रोट्रूडेड भी है, अगर आप देख सकें ना. मोर ओवर जी इसमें वही सेम डिसअपॉइंटमेंट है कि भाई अभी भी फ्रंट कैमरा टोयोटा वालों ने दिया. इतनी बंदा महंगी गाड़ी ले तो भाई यही होता है कि बंदा थोड़ी सी चिप कर देता है फ्रंट. तो ये अब ये एक बड़ा डिसअपॉइंटिंग सी चीज़ है यार. मतलब ये ओनर ने देखें, मतलब उन्हें पता ही नहीं लगा होगा क्योंकि थोड़ा ज़रा प्रोट्रूडेड है, तो ये अब दैट्स अ प्रॉब्लम है. तो ये सेक्शन प्रोट्रूडेड है. बाय द वे इसमें क्रोम का कोई मजाक नहीं है. जो आपकी E4 है ना उसमें यहाँ क्रोम आता है, इसमें दिस नो क्रोम. इसमें पियानो ब्लैक एक इस तरह जा रहा है. बेसिकली इट्स एन X, जैसे आपने देखा ना ग्रांडे X में भी एक वो X स्टाइल बम्पर है. तो ये देखें ये भी एक X जा रहा है और ये भी एक X जा रहा है. तो एक बेसिकली यहाँ टोयोटा की एक फ़िलासफ़ी कंटिन्यू हो रही है. लाइकवाइज आपके ऐसी कि एयर इनटेक आता है, एक ये एयर इनटेक आता है. टोयोटा ने मेरी एक बात सुन ली कि उन्होंने यहाँ पार्किंग सेंसर दे दिया. ठीक है, लेकिन मज़ेदार बात टोयोटा आपको कभी भी फ़र्स्ट क्लास सिटीज़न नहीं मानने के लिए तैयार. उन्होंने ये खाली डब्बा दे दिया जिसमें अडेप्टिव आपके सेंसर्स होते हैं. तो आई मीन इट्स टोयोटा एट द एंड ऑफ द डे. नीचे आपके पास आपकी स्किड प्लेट आ जाती है कलर्ड और आपके पास सारी नीचे से सेम है अंडर बॉडी प्रोटेक्शन जो भी है. इसमें आपके पास ये DRLs और ये टर्न इंडिकेटर्स नीचे हैं लाइक आपकी जो Sigma में. ठीक हो गया. अच्छा इसमें जो मुझे बेस्ट चीज़ लगती है वो ये है कि ये सारा पियानो ब्लैक है. अनलाइक अदर कार्स उनमें ना ये भी मतलब चीप प्लास्टिक होता है, जैसे ये नहीं इसकी क्लैडिंग्स लगी. तो ये अच्छी बात है कि ये ग्लॉस है. आई विश कि ये पूरी गाड़ी के अराउंड ये ग्लॉस ही जाता है, लेकिन ये इन्होंने स्क्रैची प्लास्टिक दिया. अच्छा जी मूविंग एट द इंजन पे आपके पास वही Sigma जैसी पावर लाइंस आती हैं, बड़ी बेहतरीन लगती हैं. और अगर हम यहाँ टूवर्ड्स द साइड मूव करें तो आपके पास साइड पे एग्जैक्ट सेम लुक है जो आपकी Sigma में आती है. टू बी ऑनेस्ट एट द साइड फॉर्च्यूनर की वही एग्जैक्ट सेम लुक है जैसे मैंने आपको Sigma में भी बताई थी. और टू बी ऑनेस्ट ये वाली जनरेशन जब पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी तो साइड लुक तकरीबन वही रह रही है. लाइक फॉर इंस्टेंस आपकी जो साइड पे लाइंस हैं, एक आपकी फ्रंट लाइट से होकर बैक लाइट पे जा रही है जो
एक गाड़ी को दरमियान से डिवाइड कर रही होती है। लाइक वाइज आपकी एक नीचे से क्लैडिंग के ऊपर लाइन जा रही है, वो एक गाड़ी को डिवाइड करी। मुझे जो सबसे प्यारी जो लाइन लगती है वो फॉर्च्यूनर की आई वुड से कि जो रूफ़ लाइन है ना, वो बहुत प्यारी लगती है कि वो जो रूफ़ जाके स्पॉयलर से बैक पे आती है और फिर एक ज़बरदस्त सकिंग देती है। लाइक वाइज फॉर्च्यूनर की जो थर्ड विंडो है ना, जो सी पिलर के बाद है, सी और डी पिलर में, वो इतनी कॉन्टीन्यूस है कि वो बड़ी प्यारी लगती है कि गाड़ी के कॉन्टीन्यूस फ्लो में जा रही है। लाइक आप देखें फ्रंट और बैक विंडोज़ और फिर रियर विंडो कितनी ज़बरदस्त इंटीग्रेट होती है विद योर रियर ग्लास, मतलब एक पूरी एक कॉन्टीन्यूस कॉकपिट आपको फील आती है। तो आई वुड से दिस लुक्स प्रीटी स्मार्ट। प्लस जो ओनर ने इस पर PPF कराई हुई है, द ब्लैक वन, दैट एब्सोल्युटली लुक्स ब्यूटीफुल, मतलब वो गाड़ी को एक ड्यूल टोन इफेक्ट दे रही है। एंड ब्लैक इज़ एक्चुअली कॉन्ट्रास्टिंग सो ब्यूटीफुली विद द वाइट। मतलब गाड़ी के देखें जो लोअर सेक्शन ब्लैक है, मिडिल सेक्शन वाइट है, फिर अपर पोर्शन फिर ब्लैक है, तो गाड़ी को बड़ा उन्होंने प्रॉपर थीम्स बना दी हैं एंड इट लुक्स वेरी वेरी नाइस इन माय ओपिनियन। फ़र्क ये है कि इसमें आपके पास यू हैव गॉट दीज एलॉयज़ जिनका डिज़ाइन थोड़ा चेंज है। इन्होंने एक ड्यूल का डिज़ाइन दिया हुआ है और बाय द वे ये ओनर ने इसको कॉन्टिनेंटल्स डलवाए हैं, वरना इसमें जो ओरिजिनल आता है दैट्स डनलॉप टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। 6 लग नट्स हैं आपके पास, ये पॉलिश है, दिस ग्रे पेंटेड सेक्शंस है। लाइक वाइज मूविंग टुवर्ड्स द बैक, एक और फ़र्क, सिग्मा में ये जो सारी है ये पेंटेड सिल्वर आती है, इसमें ये ब्लैक आती है। लाइक आपके पास जो फॉर्च्यूनर के जी वेरिएंट में आती है। मूविंग टुवर्ड्स दिस डोर मिरर, ये इसका वाइट ही होता है, इसके ओनर ने इसे रैप कराया हुआ है और दिस इज़ PPF। हम ज़रा ऊपर चढ़े होते हैं, ये जो इसका है ये भी सारा रैप ही है, दिस इज़ रैप, दिस इज़ रैप, ठीक हो गया। ऊपर इसकी ये साइड रेल्स आ जाती हैं, ये जो डोर हैंडल्स हैं और ये भी रैप्ड ही हैं, ठीक हो गया। बाकी हम इंटीरियर में थोड़ी देर में चलते हैं, आगे आए, कम्प्लीटली सेम, कोई फ़र्क नहीं है। और अगर आप पीछे आएँ तो पीछे से भी एग्जैक्ट सेम ही है, फ़र्क सिर्फ आपके रियर बम्पर में आता है और ये वाली जो ब्लैक स्ट्रिप है, ब्लैक लाइट्स हैं, ये एग्जैक्ट आपकी सिग्मा वाली हैं। ये जो पीछे फॉर्च्यूनर जिस पे लिखा हुआ है ये आता है क्रोम में, लेकिन ये इसमें है पियानो ब्लैक में। लाइक वाइज आपका रियर बैज भी पियानो ब्लैक में, ठीक हो गया। मेरे ख्याल से टोयोटा वाले अगर इतने पैसे खर्च ही रहे थे तो मेरे भाई ये भी तुम लोग पियानो ब्लैक में कर देते यार, कितना बड़ा मसला है। लेकिन मुझे एक इसकी बड़ी अच्छी लगती है कि ये जो लेजेंडर है ना, इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि ये इसमें ना इसका रियर बम्पर चेंज है, तो बेसिकली आपको ये साइड पे वैसे तो फंक्शनल ही है, फॉर डिज़ाइन पर्पसेस ये प्लास्टिक पीसेस लगे हैं और नीचे ये फिर एक पियानो ब्लैक फिनिश लगा है एक डिफ्यूज़र की लुक देने के लिए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट नीचे डिफ्यूज़र नहीं, आपका टायर ही लगा हुआ है, ठीक है। तो पीछे भी आपको 4 सेंसर मिल जाते हैं। टोयोटा ने एक और मेरी अच्छी बात सुन ली, शुक्र है टोयोटा वालों, बस प्राइस कम कर दो यार। पीछे से लुक ऑलमोस्ट सेम है जो आपके पास सिग्मा में आती है, मतलब बड़ी प्यारी आपके पास कॉन्टीन्यूस लुक आती है। जैसे वो देखें, अगर आप फ्रंट शीशे से आएँ, पीछे फ्रंट शीशे से पीछे आएँ तो पीछे प्रॉपर रैप अराउंड जाता है। और इसके बाद इफ़ यू मूव इनसाइड द बूट ऑफ दिस कार, इसमें ऑटो टेल गेट है, एज जैसे आपके सिग्मा में भी है इसमें भी है। तो मूविंग इनसाइड, इसमें जो आपके पास इंटीरियर कलर है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो ऊपर ये सारा आपका हेडलाइनर ब्लैक है, लाइकवाइज आपकी सीट्स भी ब्लैक है और इसमें जो है ना रेड इंसर्ट्स हैं। ओनर ने इसमें ये ट्रंक ट्रे डाली हुई है, उसके अलावा तो देयर इज़ नथिंग चेंज हेयर। ये बाकी आपके पास इसे बंद करने का बटन है। बाय द वे ये ओनर ने बताऊँ कि इसे फोल्ड किया हुआ है, इफ़ यू पुट देम अप ना तो आपकी ये विजिबिलिटी सारी ख़राब हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ओनर ने काफ़ी स्मार्ट डिसीजन लिया कि इन्हें फोल्ड अप कर दिया, तो उसका ये फ़ायदा है कि विजिबिलिटी बहुत बहुत बेहतर होती है। लाइकवाइज इसे बंद करते हैं, बाय द वे इसकी पोजीशंस भी ऑल्टर हो जाती हैं। अगर आप इसे दबाएं ना तो ये खड़ा हो जाएगा यहाँ, जैसे ये खड़ा हो जाते हैं, और अगर आप इसे डबल प्रेस करें तो इसकी ये फिर पोजीशन ये वाली फिक्स हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमने बंद करना है तो हम इसे लेट गो करेंगे। अब ये ज़रा फिर से आएगा नीचे, ये थोड़ा ज़्यादा स्लो है, ठीक है, लेकिन ये देखें अब आराम से आके बंद हो जाएगा। मोर ओवर जी, ये जो मैंने एरो पॉइंट किया है बेसिकली दिस इज़ अ होल जहाँ आप यू पुट द लीवर और अपना जो स्पेयर व्हील है वो आप अपना इसके थ्रू यू ब्रिंग इट डाउन टू द ग्राउंड इन केस गाड़ी के टायर फ्लैट हो जाए। तो फॉर्च्यूनर में जो टायर बदलना है दैट्स नॉट एन ईजी जॉब। पहले आप उसे रोटेट करके टायर नीचे करते हैं, फिर दूसरा जो ख़राब टायर यू पुट इट हेयर, फिर उसे लिफ्ट अप करते हैं। तो इट्स अ प्रिटी कम्बरसम प्रोसेस। बाय द वे ये टायर चेंजिंग वाली वीडियो मैंने अपनी लिंक लगा दूंगा इस वीडियो के आखिर में, या टॉप राइट बैनर पे मैं लगा दूंगा, तो डू चेक इट आउट कि हाउ टू चेंज अ फॉर्च्यूनर्स टायर जो हमने किया था। और टू बी ऑनेस्ट वी वर लाइक 4 पीपल और फिर जाके अल्लाह अल्लाह करके हुआ था। एनीहाउ हम ज़रा अब चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर, इंजन बे पे जाते हैं और इंजन में मैं आपको दिखाता हूँ। इंजन बे लाइक फॉर्च्यूनर्स एंड रेवोस एंड यू नो वो काफ़ी कन्वेंशनल ही है, क्योंकि क्रूज़र का भी इसी तरह ही खुलता था टू बी ऑनेस्ट। ओपनिंग द इंजन बे,
जी फॉर्च्यूनर का हुड कभी भी हल्का नहीं होता और इसका तो ख़ास तौर पे हल्का नहीं है। ओए होए होए यार कंधों में दर्द हो गई है। ओए होए इट्स वेरी 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 हैवी मैन, वेरी हैवी। अच्छा जी, आपके पास यहाँ टोयोटा का माइटी 1GD इंजन आ जाता है विच प्रोड्यूसेस 200 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। एग्जैक्ट जो टॉर्क फिगर्स हैं वो आपके सिग्मा वाले ही हैं। बाकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं, ये आपका 2.8 है, ये आपका एयरबॉक्स है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यहाँ में वहाँ लगा हुआ है, बैटरी ये है। इंसुलेशन इज़ डिसेंट, मतलब ड्राइव के लिहाज से मुझे सब्सटैंशियल डिफरेंस नहीं है, मतलब इंजन तो सेम ही है, बस थोड़ा इन्वायरमेंट फ़र्क है क्योंकि सिग्मा जो है उसमें आपको ज़रा बेज इंटीरियर ज़रा उसका बेज है, इसका ज़रा ये ब्लैक है। मोरओवर जी इस गाड़ी की ये हेडलाइट्स सारी ये हैं, दीज आर योर लो बीम्स, हाई बीम्स ये लगी हुई हैं, टर्न इंडिकेटर्स यहाँ जैसे सिग्मा में भी हैं, फॉग लैम्प्स यहाँ आपके पास। मूविंग एट द बैक आपके पास ये भी LED टर्न सिग्नल्स हैं। मूविंग एट द बैक जी आपके पास लावा लाइट एग्जैक्टली द सेम एज योर सिग्मा, बस एक इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो है ना टर्न इंडिकेटर ये सिक्वेंशल है, सिग्मा में जो होता है वो आपके पास स्टैटिक ही आता है, तो बस ये फ़र्क है। बाकी ये अभी भी हैलोजन ही है, विच इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट यार, बंदा इतने पैसे खर्च रहा है ये तो ना होना भाई। तो ये देखें ये दो लाइट्स इसकी लो बीम्स हैं और दीज टू आर योर हाई बीम्स। अब आप देखिएगा, वेट करें 2 मिनट, अब आप देख लें इसकी हाई बीम ऑन हो गई है और अगर मैं सारी बंद कर दूं तो आप ये देखें फ्लैश में हाई बीम चल रही है। आई होप यू कैन सी दैट। तो अंदर मूव किया जाए, आपके पास एग्जैक्ट वही सिनेरियो है कि आपके पास हार्ड प्लास्टिक क्या है। अच्छा ये आप देखें, ये अब नई चेंज हुआ है, अगर फॉर्च्यूनर आपके पास सिग्मा होता उसमें ये सारा आपका होता ब्राउन, दिस वुड बी ब्लैक। इसमें दिस इज़ रेड, दिस इज़ ब्लैक विद अ रेड स्टिच हेयर। लाइकवाइज बाकी सब सेम है। आपके पास यहाँ इसमें एम्बियंट लाइट आ जाती है। अच्छी एम्बियंट लाइट का सीन ये है कि ये होती सिर्फ वाइट ही है, इसमें कोई सीन नहीं है कि ये नीली पीली MG वाला सीन एम्बियंट लाइटिंग का नहीं है। ठीक हो गया। आपके डोर हैंडल आ जाता है, आपके मिरर रिट्रैक्ट करने का स्विच ये है, मिरर कंट्रोल्स ये आ जाते हैं, डोर लॉक से आते हैं, विंडो लॉक ये आता है, ऑल विंडोज़ और 1 टच ऑटोमेटिक। ये आपका स्पीकर आता है, ट्विटर आता है, बहुत आपके पास एम्पल बहुत बड़ी आपके पास स्टोरेज का भी आ जाती है जिसमें 1.5 लीटर बॉटल आराम से आ जाती है। लाइकवाइज ये अगर आप देख रहे हैं कि LEDs जो लगी हैं ये ओनर ने खुद लगवाई हैं, वरना ये हैलोजन ही आती हैं। वही मैं परेशान हो गया था, मैंने कहा ओनर साहब ये फॉर्च्यूनर में उन्होंने इतनी डिटेल में पहुँच गए। तो अच्छा मैंने अभी एक और भी डिटेल देखनी है, इसकी 3rd सीट में जो लाइट होती है वो हैलोजन या कौन सी है वो भी देखनी है। अच्छा जी, मूविंग एट द बैक एग्जैक्टली द सेम। ये जो क्रोम वाला एम्बलम होता है ये हमेशा जी में नहीं आता है, सिर्फ आप जब पैसे खर्चते हैं ना पैसे तो टोयोटा वाला कहते हैं फिर हम आपको देंगे ये क्रोम वाला, तो ये लेजेंडर में आता है और सिग्मा में भी आता है। लाइकवाइज आपके पास अगेन हार्ड प्लास्टिक हेयर यू हैव गॉट बर्गेडी इंटीरियर, रेड इंटीरियर, ब्लैक ये विद अ रेड स्टिच और आपके पास 1 टच ऑटोमेटिक विंडोज़ यहाँ आती हैं। हाँ बाय द वे ये जो है ना डोर पॉकेट्स हैं ये भी काफ़ी डिसेंट हैं, काफ़ी अच्छी। आप यून स्टोर 1.5 लीटर बॉटल है और यहाँ भी उन्होंने LED लगवाया हुआ है। मूविंग एट द बैक जी आई डू हैव अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम, मेरे पास बड़ा ही डिसेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम है एज इन ऑल फॉर्च्यूनर। ये रूम भी बहुत अच्छा है, ये सीट तकरीबन मेरी ड्राइविंग पोजीशन में ही है। यहाँ इन्होंने कुछ एडिशनल पोर्ट्स डाली हैं, यहाँ ये वैसे नहीं होती, यहाँ इन्होंने बेसिकली 12 वोल्ट पावर आउटलेट होता है, यहाँ इन्होंने ये रिप्लेस कर दी बट 2 USB-C चार्जिंग केबल्स, जो अच्छी बात है। नीचे आपके पास एक प्रॉपर हाउस होल्ड स्टाइल पावर आउटलेट आ जाता है। पीछे एग्जैक्टली द सेम ही है, आपके पास हुक्स आ जाती हैं टू कैरी सम मिसलेनियस स्टफ मैक्स टू 4 kg। रियर सीट पॉकेट्स आ जाती हैं। टू बी ऑनेस्ट परफोरेटेड हैं, मतलब दे आर नॉट वेंटिलेटेड या हीटेड लेकिन परफोरेटेड है, मतलब द एयर पासिस थ्रू देम राइट। सीट मटीरियल थोड़ा सा मुझे ना वो सिग्मा से थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है। लाइकवाइज आपके कप होल्डर्स ये आ जाते हैं और ये आपकी जो लाइट है, ठीक हो गया, ये देखें LED लाइट्स। आपके एयर वेंट्स ये आ जाते हैं, अगर आपने मेरा फॉर्च्यूनर का डिटेल वाला देखा हुआ है। एक ग्रैब हैंडल वो है, 3rd पैसेंजर की सीट बेल्ट ये लगी हुई है। व्यूअर्स ने अगर देखना तो व्यूअर्स को दिखा देते हैं जी, इतना मुश्किल तो नहीं होता बैठना, लेकिन सीन ये है कि अगर मैं इसको 3rd रो अप करूँ, बाय द वे जी क्योंकि रियर पे कारपेट्स नहीं डले तो मैं अभी अंदर नहीं जाऊँगा कि गाड़ी गंदी ना हो जाए। मोर ओवर पीछे भी यही हालात हैं, बस यहाँ रेड स्टिच आई हुई है इसके और यप इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बाकी हम इसे फोल्ड डाउन कर देते हैं, यप फोल्ड डाउन करके इसे भी वापस अपनी जगह पे कर देते हैं। यार सबसे ज़रूरी बात तो मैंने आपको बतानी भूल जाऊँ, हमने यार लाइट का देखते हैं टोयोटा ने, तुम्हारा क्या ख्याल है लाइट टोयोटा वालों ने कोई कंजूसी चेंज की होगी या वही होगी लाइट? जाहिर सी बात है हैलोजन होगी टोयोटा, हैलोजन है। चलिए यार देखते हैं, मुझे भी लग रहा है हैलोजन होनी है, मैंने भी कोई। आर यू रेडी लेडीज एंड जेंटलमैन, तैयार हैं आप जी? डन 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 डन। ओ पता था और जल्दी करो। मोरओवर जी अगर आप यहाँ मूव करें
आपके पास जो फ्रंट सीट है फॉर्च्यूनर की, दिस इज़ 8 वे इलेक्ट्रॉनिक है, वही सिग्मा में जो आती है। बेस्ट चीज़ है पैसेंजर सीट भी 8 वे है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यार। थोड़ी बाकी मैन्युफैक्चर शर्म कर लो यार, मतलब कम से कम मैनुअल सीटें यार दे दो, एडजस्टेबल हाइट एडजस्टमेंट दो यार, हाइट एडजस्टमेंट दो। हाइट एडजस्टमेंट देता कोई नहीं है, अजीब मजाक बनाए हुए। ये देखें जी हाइट एडजस्टमेंट यहाँ भी है बेहतरीन। बाय द वे जी ये वाला जो स्विच है, दिस इज़ टू टर्न ऑफ योर एयर बैग, जो आपका सेकंड एयर बैग है। इस गाड़ी में अगेन 3 एयर बैग हैं, कोई ज़्यादा एयर बैग्स नहीं आए। मोरोवर जी इसका रिवर्सिंग कैमरा है, बड़ा मुनासिब है, लाइक इट्स वेरी डिसेंट टू बी ऑनेस्ट। इसका ये सेंसर बोल रहा है कि हम बहुत क्लोज होने हैं, तो देखें मैं थोड़ा सा और हूँगा, इनकी बीप बीप तेज़ हो जाएगी। ये देखें टिट 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 टिट, आई पिक द पॉइंट, ठीक हो गया। तो जी बात की जाए, आपके पास इंटीरियर लेआउट इज़ एग्जैक्टली द सेम। मोरोवर जी दिस इज़ द कॉकपिट ऑफ दिस फॉर्च्यूनर, कुछ माइनर चेंजेस के अलावा इट्स एग्जैक्टली सेम। ठीक है, आपके पास यू गॉट द वैनिटी मिरर्स अगेन हैलोजन लाइट या टेरा वाला, क्यों मायूस करी जा रहे हैं। सन ग्लासेस होल्डर आ जाते हैं, एलईडी लाइट्स आ जाती हैं, लाइक वाइज ह्यूज ग्राफ हैंडल्स, ट्विटर्स मैंने आपको बता दिए। टूल बॉक्स ये है, ठीक हो गया। ग्लव बॉक्स ये है विच इज़ लॉकेबल, विच इज़ अ नाइस थिंग। एंड यू हैव गॉट दिस एयर वेंट्स, वहाँ भी यहाँ भी आपकी इंटीरियर लाइट अगर मैं इसे ऑन करूँ, ये देखिएगा इसकी इंटीरियर लाइट ऑन हो गई होगी। ये देखें आप, इसकी इंटीरियर लाइट ऑन हो गई है। ये देखें आप सीट्स की जो परफोरेशंस हैं, टू बी ऑनेस्ट हेडरेस्ट उस तरह की, लेकिन आई वुड से कि ये वाली जो मटीरियल है ये मुझे तो सॉफ्ट लग रहा है, क्योंकि इट्स वेंटिलेटेड परफोरेटेड है। तो बेसिकली इसमें होता है कि इसमें से ना एयर पास होती रहती है, हैंस जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गर्मियों में ज़्यादा पसीना नहीं आएगा। बट आई वुड से कि मुझे कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगी, ये जो रेड स्टिच जा रही है ये वाली बहुत सूट करी है। स्पेशली ये जो है ना आपकी सेंटर टनल में भी पूरी स्टिच जा रही है। लाइक वाइज इसमें एक और भी इन्होंने चेंज किया चीज़, दैट इज़ ये जो वुडन टेक्सचर होता है, जैसे सिग्मा में जो है दैट्स योर सॉर्ट ऑफ अ डल वुड, ठीक है, इसमें उन्होंने ये डाल दिया है ग्लॉसी वुड। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि बड़ा ग्रिपी है, वरना E4 सिग्मा में मसला था कि मैंने पहली बार पकड़ा मेरा हाथ स्लिप हो गया था। लाइक वाइज आपके पास ये लेदर आ जाता है, और टू बी ऑनेस्ट ये लेदर भी आपकी सिग्मा वाली से चेंज है, सॉफ्ट लेदर है, थोड़ा बेहतर लग रहा होता है, ठीक हो गया। बाकी आपके पास ये पैडल शिफ्टर्स आ जाते हैं, आपके वाइपर स्टॉक्स ये हैं, आप इसे पुल करते हैं तो आपका फ्रंट शीशा साफ़ होगा, यू पुश रियर आपके वॉशर्स ऑन हो जाएंगे। लाइकवाइज आपके टर्न इंडिकेटर्स और लाइट स्टॉक्स ये आ जाते हैं, इसमें आपके ऑटो LEDs हैं, क्रूज़ कंट्रोल ये आया हुआ है। लाइकवाइज यहाँ एक एडिशनल बटन है, दैट इज़ आपके पार्किंग सेंसर्स का। अगर मैं ऑफ़ कर दूँ तो आपके पार्किंग सेंसर्स नहीं बोलेंगे, लेकिन हम वी कैन कीप इट ऑन। ये आपका ट्रंक ओपनर का बटन यहाँ आ जाता है, आपके हुड लैच और आपका फ्यूल फिलर का आपका लैच यहाँ आया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली अभी भी ऑटोमेटिक नहीं है। तो जी बात की जाए अबाउट द स्टीयरिंग व्हील, दीज आर मीडिया कंट्रोल्स, ये आपका वॉल्यूम है, दिस इज़ योर ट्रैक चेंज मोड, योर वॉइस असिस्टेंट, कॉल एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने के लिए। मोर ओवर दीज कंट्रोल्स आर फॉर योर कंट्रोलिंग योर MID, वो हम अभी चलते हैं। तो जी ये इसकी MID है, दिस इज़ योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। टू बी ऑनेस्ट, अच्छा ये बाय द वे यहाँ एक रेड स्ट्रेच भी जा रही है। अच्छा एज आई वाज सेइंग, ये इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो उन्होंने ये एनिमेशंस E4 से चेंज किए हैं सिग्मा से, वो उसमें थोड़ी ज़्यादा मेरे ख्याल डिटेल है, वो थोड़ी ज़्यादा 3D-ish ज़्यादा लगते हैं। देर नॉट 3D टू बी ऑनेस्ट। ये आपका रेफ काउंटर आ जाता है, आपका टेम्परेचर गेज, योर स्पीडोमीटर, योर फ्यूल गेज ये आ जाता है। ये आपके पास MID है, ऊपर आपके पास वार्निंग लाइट्स हैं, जिसमें आपके पास आपकी ट्रैक्शन की आ जाती है, जैसे ये ऑटो LSD आ जाता है, आपके पास डिफरेंशियल आ जाते हैं, दिस एंड दैट। अच्छा जी इस MID की बात की जाए तो दिस इज़ हाउ यू कंट्रोल इट। यहाँ से आप यू मूव अबाउट बैक, और जो आपकी शॉर्टकट फेवरेट टाइल है वो आप इस तरह जा सकते हैं। यहाँ मूव करें, आपके यहाँ ये गॉट द रेंज हेयर, ठीक है। यहाँ आपके पास इको इंडिकेटर आ जाता है, इको सेविंग आ जाती है। यहाँ भी इन्होंने वो पराडो वाला घटिया काम किया हुआ है, भाई इतने पैसे खर्च यार, फॉर्च्यूनर का तो एम्बलम दे दो प्लीज़। यहाँ फॉर्च्यूनर का एम्बलम दिया, ये पराडो दिया यार, अभी तक इन्होंने यही हालात रखे। आई एम सो मैन पिस्ड ऑन ट्यूरा वाले हजरात। डिजिटल स्पीडोमीटर आ जाते हैं, दैट्स अबाउट इट। बाकी आपकी ये सेटिंग्स आ जाती हैं, और इसे आप प्रेस करेंगे तो आप व्हीकल सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जिसमें ये PVD ऑन है, ऑफ है, पावर बूट, ठीक है। उसके बाद मीटर कस्टमाइजेशन में लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आप कौन सी लैंग्वेज चाहिए। लाइकवाइज आप यूनिट्स चेंज कर सकते हैं, आपको लीटर पर 100 किलोमीटर चाहिए या फिर आपको किलोमीटर पर लीटर चाहिए। इको का है स्विच सेटिंग बेसिकली आप अपनी मर्ज़ी से ये बटन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ड्राइवर इन्फो 1, 2 कलर्स, कलर्स आप ये चेंज कर। ड्राइवर इन्फो 1 उन्होंने अपनी मर्ज़ी से सेट किया हुआ, तो मैं इसे चेंज नहीं करूँगा, जैसे इन्होंने सेट किया हुआ है, मैं कीप इट दैट वे। तो बेसिकली जो टाइल्स है ना, वो इको सेविंग आप देख सकते हैं, फ्यूल प्राइस, फ्यूल कंजम्पशन कंपैरिजन, वो आप सब कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू दैट। और इनिशियलाइज डिस्प्ले ये सारा फिर रीसेट हो जाएगा, हमने ये बिल्कुल नहीं करना। अच्छा वो जो टाइल्स थी ना डिस्प्ले 1 और 2, वो बेसिकली इसे कन्फिगर करने के लिए ये और ये कन्फिगर आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सब तो इंटैक्ट रहना ही है,
तो ये जो फर्स्ट दो हैं ना, ये आप अपनी मर्ज़ी से कन्फिगर कर सकते हैं कि आपको इस पर चाहिए क्या। लाइकवाइज अगर हम सेंटर में मूव करें तो आपके पास एग्जैक्ट वही इंफोटेनमेंट है जो सिग्मा में आती है। और मेरी कंप्लेन ये है कि यार थोड़ी सी तो अच्छी हो जाती, इट्स नॉट शार्प एट ऑल, ठीक है। ऊपर से थोड़ी सी लैगी है। इसमें यू हैव कनेक्टिविटी, लेकिन इसमें डोंट हैव एनी मैप्स, कुछ भी नहीं है। बस इसमें यह है कि रिवर्स कैमरा एंड दैट्स इट। नीचे आपके पास एक इंप्रूवमेंट जो है दैट्स ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, ठीक है। ये आपके पैसेंजर का टेम्परेचर कंट्रोल करने का टॉगल है, ये आपका ड्राइवर का है। यहाँ से सिंक हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये इंडिविजुअल चल रहे हैं, बाय द वे जी, अभी ये सिंक हो गए हैं, ठीक है। और अभी इंडिविजुअल चल रहे हैं। एसी का ये आ जाता है, ऑटो का ये ऑफ का ये आ जाता है, रियर का ये आ जाती है क्योंकि इसमें रियर वेंट्स भी हैं तो रियर का आप कंट्रोल कर सकते हैं। हमने रियर ऑफ कर दिया तो पीछे हवा नहीं चाह रही। रिसर्कुलेटिंग एयर, आपकी एयर डायरेक्शन आ जाती है। फ़ैन स्पीड यहाँ आ जाती है, जबकि पुरानी फ़ैन स्पीड ये होती थी जो हमारे पास सिग्मा है, ठीक हो गया। तो इसलिए मैं बार बार उसे एडजस्ट कर रहा हूँ। फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, आपके पास 12 वोल्ट्स की पावर आउटलेट आ जाती है। आपके पास डाउन हिल असिस्ट आ जाता है। यू हैव गॉट योर 4 व्हील सेटिंग है। H2 ये है, H4 ये है और L4 ये लग गया। अब ये देखें, आपको इंडिकेट कर रहा है कि H4 में चला गया और ये आपको वापस H2 में आ गया। लाइकवाइज आपके पास एक स्टोरेज यहाँ आ जाती है। बाय द वे इसमें एक छोटी सी लाइट भी है, अगर आप देख सकें, ठीक है। यहाँ एक लाइट भी है। आपके पास 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। बाय द वे ये जो टेक्सचर है बड़ा प्यारा है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इट्स नॉट दैट प्रोन टू स्क्रैचेज जैसे आपका पियानो ब्लैक होता है, लेकिन आप उससे वो जो मैट टेक्सचर है ना सिग्मा का, इस लिहाज से वो थोड़ा बेहतर है। मोर ओवर आपके पास यहाँ भी ये सारी एम्बियंट लाइटिंग चल रही है। मतलब ये जो इन्होंने लाइटिंग दी है कि आपके पास ये फ्रंट 2 डोर्स में, और ये जो आपका सेंट्रल कंसोल है यहाँ भी आ रही होती है। लाइकवाइज आपके 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ जाती है। यू हैव गॉट इकोनॉर्मल स्पोर्ट है, ट्रैक्शन, रियर डिफरेंशियल्स, योर हैंड ब्रेक पे इन्होंने जो सिग्मा है उसमें इट्स ब्लैक विद ब्राउन स्टिच, लेकिन इसमें इन्होंने ब्लैक विद रेड स्टिच की हुई है। मोर ओवर आपके पास यू हैव गॉट अ ह्यूज ग्लव बॉक्स इन हेयर एंड रेड स्टिच, एंड आई होप मैंने काफ़ी इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया। एंड यू हैव गॉट एन ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर जो आपको सिग्मा में भी आता है। तो चलें जी, दैट्स अबाउट इट। दिस वाज माय इन डेप्थ रिव्यू रिगार्डिंग दिस टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर। आई होप यू लाइक इट। मैंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया। मोर ओवर इसके ड्राइविंग इंप्रेशंस आर फॉलोइंग दिस वीडियो, तो डू वॉच देम। आई होप यू लाइक देम टू। टू बी ऑनेस्ट, लेजेंडर और इसमें जो फ़र्क है ना सिग्मा में, एक फ्रंट बम्पर्स का अगर हम मोटा मोटा करें, फ्रंट बम्पर्स, रियर बम्पर्स, फ्रंट लाइट्स चेंज हो जाती हैं, आपका इंटीरियर रेड एंड ब्लैक आ जाता है, आपके पास परफोरेटेड सीट्स आ जाती हैं, एंड एक डिफरेंस ये है कि आपका स्टीयरिंग व्हील का लेदर चेंज है, रेड स्टिच आ जाती है, और आपके पास जो एम्बियंट लाइट्स हैं तो सिर्फ मोनो कलर, लेकिन वो भी आ जाती हैं। तो या दैट्स अबाउट इट। तो चलें जी, आई होप यू लाइक द रिव्यू। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काइंडली टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।